much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. और रूस के बिल्कुल करीब है वो रियासत भी और वो शहर भी, चंद किलोमीटर के फासले पर रूस की सरहद शुरू हो जाती है। वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान एक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर लोगों की बहुत उम्मीदें थी और उससे ये लग रहा था कि रूस और यूक्रेन जंग का आज खात्मा हो जाएगा, लेकिन जो नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर है, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, उससे हम सभी को पता है कि वो व्यक्तित्व क्या है, कैसा है। वो पर्सनल ईगो और पर्सनल फाइट्स और वो पर्सनल चीजों के ऊपर ही उसकी सारी लाइफ जो है वो रिवॉल्व की है। अब वो जब पहली टर्म में जब राष्ट्रपति था तो आपको याद होगा वो विड्रॉ करना चाहता था अफगानिस्तान से। तो जब वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाह रहा था तो उसने इंडिया से कहा था कि आप अपनी फौज जो है, इंडियन आर्मी की कुछ यूनिट्स आप वहां पे भेज दीजिए ताकि जो हम अमेरिकन को निकालें तो इंडियन आर्मी जो है वहां पे उनको होल्ड कर सके, तालिबान को। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बार जब अफगानिस्तान की जो आर्मी है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो जब इस लायक हो जाएगी कि वो अपना देश, अपना मुल्क चला सके तो धीरे धीरे करके आप भी वहां से निकल जाइएगा, या ट्रंप ने कहा था। और उसके बदले उसने बहुत कुछ ऑफर भी किया था। उसने कहा था हम आपको जी चांद भी दे देंगे, सितारा भी दे देंगे, हम आपको सूरज भी दे देंगे, हम आपको सब दे देंगे। ठीक है। दरअसल पीएम मोदी इसलिए भड़क गए क्योंकि अलास्का में पुतिन और ट्रंप के पहुंचने से पहले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक अजीबोगरीब धमकी दे दी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर रूस के साथ अमेरिका की बातचीत नहीं बन पाई तो इसकी कीमत भारत को चुकानी होगी, भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ये पागलपन वाला बयान इसलिए दिया गया क्योंकि अमेरिका जानता है कि पुतिन ट्रंप की कोई बात नहीं मानेंगे। इसीलिए पुतिन का नाम लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि पीएम मोदी ट्रेड डील पर हथियार डाल दें, वो रूस से तेल ना खरीदें, अमेरिका की सारी बातें मान लें। मगर पीएम मोदी ने अमेरिका पर 3 बड़े हमले बोल दिए। सबसे पहले ट्रंप के टैरिफ पर लाल किले से सबसे बड़ा ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी दीवार बनकर खड़ा है, भारत के किसानों और लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। 3 घंटे की चली बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब के बीच, कोई फैसला नहीं निकला है और ट्रंप ने आखिर में कहा कि भाई कुछ समझौतों के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। बट क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता किया था जेलेंस्की के साथ और उसने जो यूक्रेन के अंदर मिनरल्स थे, जिस तरीके से मौलाना आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को बेचा है, बलूचिस्तान से मिनरल्स देगा, इसी तरीके से उसने भी कहा था कि भाई यूक्रेन से मिनरल ले लेना। बट जो पुतिन साहब है उसने आने वाले समय में भी और बैक साइड में भी और जब युद्ध चला उसने एक ही बात बोली थी कि नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। और जब हजारों जो सैनिक शहीद हो चुके हैं रशिया के, तो अब पुतिन क्यों इस चीज को मानेगा, क्यों वो समझौता करेगा? भले ही पूरा यूक्रेन उसको दे दो, बाकी उसने 20% की बात कही थी ट्रंप ने, बाकी उसने मना कर दिया। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद कंप्लीट बात करते हैं। इसमें कोई सीज फायर का ऐलान नहीं होगा, ये पहली खबर है आपके लिए। अच्छा, इसमें किसी सीज फायर का ऐलान होने नहीं जा रहा। रशिया अभी भी उन्हीं शराइत के ऊपर खड़ा हुआ है जो उसने मई 2024 के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने जो शराइत रखी थी सीज फायर के लिए, वो अभी भी उन्हीं शराइत के ऊपर खड़े हुए हैं। और वो शराइत ये है कि जो इलाके रशिया ने कब्जा कर लिए हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। अब इसके अंदर जो 4 रीजन्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त रशिया का सेक्टर बाय सेक्टर कब्जा बढ़ता जा रहा है, उसमें लुशांक है, डोनेत्स्क है, ज़पोरिज़िया है और खरसोन है। ये 4 वो इलाके हैं। और इसके बाद फिर क्राइमिया जो ऑलरेडी रशियन टेरिटरी में आता है, तो ये ज़मीनी रास्ते से जुड़ जाएंगे क्राइमिया के साथ और ये इलाके वापस नहीं किए जाएंगे। अब कल जो कुछ होने जा रहा है इसके ऊपर सुबह कुछ उड़ती उड़ती खबरें मैंने सुनी, फिर उसके बाद मैंने अपने सोर्सेस को कांटेक्ट करना शुरू किया कि मैं अपने सोर्सेस से पता करूं कि इसमें कंफर्मेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई टीम अब तक फाइनल नहीं हुई है, किसी का नाम नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन कौन लोग वहां जा रहे हैं। कीपिंग दैट इन माइंड कि अब तक लिस्ट फाइनल नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब के वक्त का कोई पता नहीं है कि उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले दौरे हुकूमत के अंदर 4 दफा मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की व्लादिमीर पुतिन के साथ। और प्रेसिडेंट पुतिन से जो 4 मुलाकातें हैं उसमें क्या गुफ्तगू हुई, किन नुकात के ऊपर आमादगी हुई, किन चीजों के ऊपर आमादगी नहीं हो सकी, आज तक इसकी कोई तफसीलात बाहर नहीं आई। 2 मीटिंग्स के लिए तो साफ ये कह दिया गया था कि जी उसके नोट्स गुम गए, और उसके बाद एक मीटिंग के नोट्स गुम गए थे और एक के डिस्ट्रॉय हो गए थे। और फिर एक और मीटिंग हुई जिसके बाद एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया था नन ऑफ योर बिजनेस। 25 तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, वही मैं कह रहा हूं। ज्यादातर तो 10% या उससे नीचे पे काम हाँ, करते हैं। तो अगर 25% टैरिफ लग गया किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो ट्रेड तो वैसे भी नहीं होनी, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो माल इंपोर्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैं 10 रुपए का बिस्किट अगर इंडिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ और सेम बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट अगर मुझे बाकी किसी दूसरे देश से 7 रुपए के बाकी सारे 7 रुपए में बिक रहे हैं तो 10 रुपए वाला तो कोई खरीदेगा नहीं।
तो वो इंपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ट्रेड 25% में भी नहीं हो रहा है, ट्रेड 50% में भी नहीं हो रहा है, ट्रेड 500% में भी नहीं होगा। सो ये तो है ना कि हम इसको डोनाल्ड ट्रम्प की जो है कि हम इसको और बढ़ा देंगे, हम इसको 100% कर देंगे, कर दे। तो 25 पे भी नहीं हो रहा, 50 पे भी नहीं हो रहा, 100 पे भी नहीं होगा। तो इंडिया को रजिस्ट करना चाहिए, और अगर आप वो आपके खिलाफ आप रजिस्ट करेंगे तब भी रहेंगे, आंदोलन आप नहीं करेंगे तो भी होगा। आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने देश के अंदर एनिमी विद इन आपको जो है देखना पड़ेगा। हमें कहते थे पुराने जमाने में लोग कि भाई अब खुद अपने गिरेबान में झांको, ठीक है, खुद अपना आत्म चिंतन करो, बोध करो बैठ के कि यार मेरे में क्या कमी है। दुनिया मेरी दुश्मन है, तो दुनिया दुश्मन है तो आप नहीं जी सकते भाई। तो दुनिया तो दुश्मन नहीं है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि ये तो इंडिया मेरे ख्याल से वही कर रहा है, और आतंकवाद नहीं रुकेगा। कुत्ते के दूर में इंडिया से लड़ाई खत्म हो गई तो पाकिस्तान किस लिए बना था ये बता दीजिए मुझे, उसका कोई मतलब हो। तो पर्पस खत्म हो जाता है ना पाकिस्तान का। वो तो बना इस्लाम का किला कि भाई वो पूरे इंडिया में दीन को बढ़ाएंगे, आबादी को बढ़ाएंगे। वहां का मौलवी बांग्लादेश जा रहा है, कल तारिक जमील वहां जाके बैठा हुआ था बांग्लादेश में, वो वहां पे बैठ करके बता रहा है कि 4 शादियां करो, है कि 4 शादियां करने से आबादी बढ़ती नहीं, आबादी घटती है, ये उसने प्रूव कर दिया स्टेज पे बैठ के। तो मतलब भाई 4 शादियां करोगे तो 3 लोग तो कुंवारे रह जाएंगे। तो ये तो खत्म नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ये आतंकवाद भी होता रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर तो मान लीजिए एक ऑपरेशन है ना, 47 से लेकर आज तक कितने ऑपरेशन कर चुके हैं, क्या बदल गया है। तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बातें तो चल रही हैं कि दोनों तैयारी में हैं, लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकती है, लेकिन आज क्या 14 अगस्त को बेसिकली पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट की है। पाकिस्तान इज गोइंग टू एस्टैब्लिश पाकिस्तान फर्स्ट रॉकेट फोर्स। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 13-14 की रात को ये कहा कि ऑन दी 78th इंडिपेंडेंस डे पे ये कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स पाकिस्तान बनाने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये एक सेपरेट मिलिट्री ब्रांच होगी, ठीक है जी, जिसका काम होगा हैंडल करना और डिप्लॉय करना मिसाइल्स को कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। सो अंडरस्टैंड, आर्मी रॉकेट फोर्स एक सेपरेट मिलिट्री ब्रांच है जिसका काम क्या है कि वो जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय करेगी कॉन्फ्लिक्ट में, कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में, नॉट इन द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यानी कि उसकी जो डोमेन रखी गई है वो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट रखी गई है। इट मींस कि ये जो क्या ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकेगी कि नहीं, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ है, समझौता नहीं हुआ है और आखिरी वार्निंग पुतिन साहब ने भी दे दिया भाई अब अमेरिका में बात होगी। अब अगली बार वो जिस तरीके से ठाकुर साहब कहते हैं कि हवेली पे बात होगी, अब उन्होंने बोला कि आ जाना भाई, वहां पर बात होगी मॉस्को के अंदर, अगली मुलाकात मॉस्को के अंदर होगी। और ट्रंप ने बोला है कि मैं यूरोपियन जो देश हैं और जो वेस्टर्न कंट्री है उनसे मैं बात करूंगा और जो नाटो के अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करूंगा। यानी कि जो पुतिन साहब है उनका आखिरी ही फैसला ये है कि भाई नाटो में किसी भी तरीके से शामिल नहीं होगा, जो यानी जिसका बॉर्डर जो है रशिया के साथ लगता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जो भी कन्फ्लिक्ट होगी तो नाटो सबसे पहले खड़ा होगा जंग के लिए रशिया के आमने सामने। इसी वजह से आज रूस ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है और यूक्रेन को तहस नहस कर दिया है। और अब अमेरिका ने, यानी कि अलास्का में बातचीत होने से पहले ही अमेरिका ने भारत को दोबारा से दबाव बनाया था कि अगर बातचीत का हल नहीं निकलता हम 25% और टैरिफ लगा देंगे। भाई भारत के पीएम मोदी साहब ने लाल किले से खड़े होकर चेतावनी दे दी है, पाकिस्तान को भी दी है और अमेरिका को भी दी है कि हम अपने किसान और व्यापारियों के साथ खड़े हैं। चाहे भाई वो कहते हैं ना कि अपने घर का नाश हो जाए बट चूहों को तो आंखें हो जाएंगी, तो वही पीएम मोदी साहब ने चेतावनी दे दिया, वही रशिया ने दे दिया। भाई अब जो अमेरिका का इमेज थी, जो अमेरिका सुपर पावर थी, अब वो नहीं बचा, धीरे धीरे वो अस्तित्व उसका खत्म होता जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय श्री राम।